Hello everyone, hope you all are safe at home. This is Veena Parihar, your mathematics teacher. Students, in the previous class, we have learned what is square root and the different methods of finding square roots. Like first was repeated subtraction method, second prime factorization method, and third long division method. Students, in this video, we will do exercise 2.4 and you can also download the full exercise solution and answer sheet from the description box. Let's start exercise 2.4 of unit square and square root. First question है using repeated subtraction method find the square root of the following numbers. तो 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना है वो मेथड है हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड। सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 है वो है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑड नंबर। यहाँ पर हम जो हमें नंबर गिवन है 64 में से 1 बाय 1 सारे ऑड नंबर्स को सक्सेसिव ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा मेथड है। तो 64 में से सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा 1, तो हम फर्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे 64 में से। 64 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 63। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑड नंबर। जो हमें यहाँ से जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है यानी कि 63, इस 63 में से हम सेकंड ऑड नंबर हमारा 1 के बाद क्या आता है 3, तो हम सेकंड ऑड नंबर को माइनस करेंगे 63 में से। 63 माइनस 3 दैट इज 60। ओके, स्टेप 3 है सब्ट्रैक्ट थर्ड ऑड नंबर। ठीक है, तो थर्ड ऑड नंबर क्या होता है 1, 3 एंड 3 के बाद हमारा क्या है होता है 5। ओके, तो हम इसमें से 5 माइनस करेंगे, तो हम 60 में से 5 माइनस करेंगे। जो हम रिजल्ट ऑब्टेन होता जाता है हम उस रिजल्ट में से नेक्स्ट सक्सेसिव ऑर्डर में सारे जितने भी ऑड नंबर्स हमारे आएंगे उनको हम माइनस करते जाएंगे। ओके, 1 बाय 1। 60 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब हम जो हमारा फोर्थ ऑर्डर नंबर है हम उसको माइनस करेंगे किस में से 55 में से, क्योंकि हमें थर्ड से जो रिजल्ट गेन हुआ वो 55 है, तो 55 माइनस 7, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 5 के बाद क्या आता है 7, इसमें से 7 माइनस करेंगे हो जाएगा 48। स्टेप 5 में फिफ्थ ऑर्डर नंबर को माइनस करेंगे। फिफ्थ ऑर्डर नंबर 7 के बाद 9 आता है, तो 48 में से 9 माइनस करेंगे 39 यहाँ से मिल जाएगा। सिक्स्थ में करेंगे सिक्स्थ ऑड नंबर को, ये हम जब तक रिपीट करते जाते हैं जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए। ठीक है, तो सिक्स्थ ऑड नंबर होता है 9 के बाद 11, तो 39 यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिला था 39 में से 11 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 28। सेवन्थ स्टेप में सेवन्थ ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 होता है, तो 28 माइनस 13 मीन्स 15। ओके, नंबर 8 सब्ट्रैक्ट 8 ऑड नंबर। 8th नंबर का जो ऑड नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ऑब्टेन रिजल्ट। तो ऑब्टेन रिजल्ट हमारे पास क्या है 15। 15 में से 13 के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या है 15। ओके, तो 15 माइनस 15 जब हम करेंगे तो क्या होगा 0। स्टेप नंबर 8 है वो हमारा लास्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें 0 ऑप्शन हो रहा है। हमें 0 ऑप्शन करने तक ही सारे नंबर्स को हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है नाउ सब्ट्रैक्शन वॉज डन 8 टाइम टू ऑब्टेन 0। हमें क्योंकि 8 स्टेप इसमें लगे हैं 0 ऑब्टेन करने में, इसलिए जो हमें जो नंबर यहाँ पे गिवन था क्या था 64, और हमें फाइंड करना था इसका स्क्वायर रूट। तो 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि हमें इसको 0 ऑब्टेन करने में जो हमारे टोटल स्टेप लगे हैं वो कितने लगे हैं 8 स्टेप लगे हैं, इसलिए 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। ठीक है, सिंपल सा इसका लॉजिक ये है कि गिवन नंबर में से 1 से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 हम सारे ऑड नंबर्स को सक्सेसिव ऑर्डर्स में माइनस करेंगे और जब तक करते जाएंगे जब तक हमें 0 ऑब्टेन नहीं हो जाता, और जितने स्टेप्स में हमें 0 ऑब्टेन होता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमें किसी भी जो नंबर हमें दे रखा होता है, जो हमें गिवन नंबर दे रखा होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, उसके हमें प्राइम फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो 1 होता है या फिर वो नंबर इटसेल्फ होता है। ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर साइड में इसकी मैंने फैक्टर्स किए हैं, ये सारे जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, देखिए ये 2 2 2 आपको पता है 2 क्या है प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट 11 भी कैसा है प्राइम नंबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स जो हम लिखेंगे 7744 के, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2
2 इंटू 2 एंड 11 इंटू 11। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये क्या है कि ये इन सब के पेयर्स बन रहे हैं। देखिए 2 2 के सबके पेयर्स बने हैं ना, ये इसका एक पेयर बन गया, एक पेयर इन दोनों का बन गया, एक इन दोनों का और एक इन दोनों का पेयर बन गया। अब हमें करना क्या होता है, इन पेयर में से हमें 1 1 फैक्टर चूज़ करना होता है ना। तो जब इसका रूट निकालने के, ठीक है, जब हम इसका रूट निकालेंगे, ये 7744 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्योंकि हमें यहाँ से 1 1 चूज़ करना है, तो इन दोनों में से हमने इस एक को लिख लिया, इन दोनों में से भी ये एक लिख लिया, इन दोनों में से ये एक लिख लिया, एंड 11 एंड 11 में से हम सिर्फ क्योंकि हमें 1 चूज़ करना है तो यहाँ पर 11 आ गया। ओके, तो इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या गेन होता है, 88। ठीक है, इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज़ 88। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 88 करेंगे। अगर यही आता है तो ये जो हमने ये जो कंसेप्ट हमने किया है ये ठीक है, अगर ये नहीं आता है इट मीन्स ये फॉल्स है। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 88 इंटू 88 तो हमें क्या यहाँ से गेन हो रहा है, ये हो रहा है 7744। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा मेथड हमारा सही है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11,025। अब हमें 11,025 का एडिशन मेथड से करने के लिए हमने देखिए इसके साइड में ये फैक्टर्स किए हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 11,025 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 7 इंटू 7। ये जो फैक्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं इन्हीं फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमने पेयर बनाए हैं ये, इनमें से एक एक सिर्फ एक एक हम नंबर को लिखेंगे। जब हम इस पर रूट लगा देंगे उसके बाद हम एक एक नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने अंडर रूट के साइन में इसको अंदर लिख दिया है 11,025, और हमने यहाँ से 3 इंटू 3 के पेयर में से हमने एक 3 को लिख दिया, ये 5 इंटू 5 के पेयर में से हमने 5 को लिखा है, 7 इंटू 7 के पेयर में से 7 को लिखा है। जब हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 105। इसको वेरीफाई करने के लिए 05 इंटू 105 कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम यही चीज़ ऑप्शन हो रही है, मीन्स दिस इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ना। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 9801। अब हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है ये आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इसको नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर को लिखने के बाद हम इसके यहाँ साइड में इस तरीके से ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो नंबर्स हैं हम राइट साइड से इनके ऊपर बार लगाना स्टार्ट करते हैं, है ना। हम दो दो नंबर का एक पेयर बना लेते हैं, 01 का एक पेयर हो गया, 98 का एक पेयर हो गया। इनके बाद हमने इनके ऊपर क्या किया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बार लगाए हैं दोनों के ऊपर। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों एक पेयर में। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि ये जो 98 है ना, अब हमें इस नंबर के अकॉर्डिंग कोई हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा कोई एक नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर या तो 98 से छोटा है या फिर 98 के इक्वल आए। ठीक है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 6 का कितना होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। देखिए 9 का कितना होता है, 9 9 से 81। ओके, 9 का स्क्वायर 81, और अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा वो 100। अब हमारा जो नंबर है 98 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। अब देखिए 100 तो हो रहा है बड़ा, तो इसलिए हम क्या लेंगे 81, क्योंकि या तो हम छोटा लेते हैं या फिर हम इसको इक्वल लेते हैं। जैसे जो प्रोसेस हम डिवीज़न में करते हैं सेम आपको वही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करना है। तो हम क्या लेंगे, हम जो नंबर लेंगे वो लेंगे 9। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर हमने 9 लिया, तो स्टेप हम नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ये 9 को यहाँ पर लिखेंगे और सेम यही नंबर हम अब द बार लाइन, ये जो बार लाइन है इसके ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं सेम। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 से कितना हुआ 81। तो 81 को हम जैसे डिवीज़न में लिखते नीचे वैसे ही सेम हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 98 में से आप 81 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 17 यहाँ से गेन होगा। 9 के नीचे हम 9 लिखते हैं, तो ये हो गया 9 + 9 कितना हो गया, ये 18 हो गया। ओके, और 17 यहाँ से मैं गेन ऊपर से यहाँ से नीचे ले लिया 01। ठीक है, तो ये जो हमें नया नंबर यहाँ से गेन हुआ वो 1701, हमें यहाँ से एक नया नंबर मिल गया है। अब यहाँ पर जो हमें इन दोनों को प्लस करके आया 9 + 9 वो कितना आया 18। अब हमें 18 के साइड में जो मैंने ब्लैंक मार्क किया है इस मार्क वाली जगह और इस वाले मार्क वाली जगह, दोनों जगह एक ही नंबर आएगा, और ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये
गेन हो जाए, ठीक है, तब तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हमें यहाँ पे जो नंबर 18 के राइट साइड में आएगा वही नंबर यहाँ ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक एक करके हम सारे नंबर्स को चेक करते हैं, 1 से लेके 1 बाय 1 हम सारे नंबर्स को चेक करते हैं 1 से लेके 9 तक, ठीक है। लाइक 181 इंटू 1 जब हम करते तो 181 आ रहा है, तो और हमें चाहिए कितना 1701, हमें इतना चाहिए, ओके। तो 1 बाय 1 हम सबको चेक करते हैं, तो मैंने सबको चेक किया और यहाँ पर मुझे मिलता है कि जब हम 9 का मल्टीप्लाई 189 का मल्टीप्लाई जब 9 से कर रहे हैं तब हमें मिलता है 1701 जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। अब हम इसका मतलब 9 हम यहाँ लिखेंगे और 9 ही हमारा इस जगह आएगा, दोनों जगह मैंने 9 लिखा यहाँ पर और यहाँ पर, ओके। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। लास्ट हमें 0 गेन हो गया। 0 गेन होने का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमें नंबर मिला है ये इसका स्क्वायर रूट है, किसका, जो हमें गिवन नंबर था क्वेश्चन में 9801 का, ओके। 99 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801, ओके। 145 का आपको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सेम प्रोसेस ही करेंगे हम, क्योंकि लास्ट से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से। तो हमने 44 का एक पेयर बना दिया, अब वो 1 हमारा सिंगल बचा, ठीक है। तो 1 को हम सिंगल पेयर में करते हैं, इसके आगे हम 0 भी ऐसे 0 1 भी करके इसको पेयर लगा सकते हैं, ठीक है। 0 1 के लिए हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका स्क्वायर 0 1 ही होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पे भी हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। अब 1 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया क्रॉस, कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट पेयर है उसको हम नीचे डाउन कर लेंगे, तो ये आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, आपने लास्ट स्टेप में सीखा था लास्ट क्वेश्चन में, तो 1 + 1 कर देते हैं, जितना होता है उसमें वही नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। और ये जो प्लेस है ये ब्लैंक था, ठीक है। अभी आप इसको ब्लैंक मान के चलिए, इसके बगल में ये यहाँ पर अभी मान के चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो अब हमें कोई ऐसा नंबर सर्च करना है जो यहाँ पर लिखा जाए इस जगह और इस जगह, ठीक है। मीन सपोज 21 लिखते हैं तो 21 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये जो एक नंबर होता है सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे इससे। जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा और सिर्फ उस अकेले नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे से किया जाता है, ओके। तो ये हमारा सपोज़ यहाँ पर अब मैंने 21 लिखा था, तो 21 तो 44 से बहुत कम है। फिर मैंने 2 लिखा, तो 2 लिखने के बाद 22 का मल्टीप्लाई जब मैंने 2 से किया तो वो कितना आ गया 44, और 44 ही हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये जब हम 44 को 44 से माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 0, ओके। तो ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। ये जो हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया यही इसका आंसर है। तो हम लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 12, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, check whether the following numbers perfect square. If not, find the number by which these should be multiplied so that the product is a perfect square. Also find the square root of the new number obtained. मीन्स आपको एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर सपोज जैसे 90 दिया है, आपको चेक करना है सब्जेक्ट स्क्वायर है या नहीं, है ना। अगर है तो अच्छी बात है, तो फिर आपको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। अगर नहीं है तो आपको फिर ये फाइंड करना है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट इसका नया जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे 90 के फैक्टर्स करते हैं, क्योंकि हमें ये पता करने के लिए कि ये कम्प्लीटली स्क्वायर है नहीं, हम इसके फैक्टर्स करेंगे। अगर सारे इसके फैक्टर्स पेयर्ड हो जाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये इसके सारे फैक्टर्स पेयर नहीं होंगे इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। हम 90 के फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो 45 आएगा। 2 से अगर हम 90 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 45। 3 से जब हम 45 में डिवाइड देते तो 15। फिर 3 से हम 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5। जब 5 से 5 में करेंगे तो कितना जाएगा 1। इसको हम जब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि हमारा 1 ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं 2 × 3 × 3 × 5। मीन्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक पेयर बन रहा है 3 × 3 का। 2 नंबर है हमारे पास, एक 2 और एक 5, जो कैसे हैं अनपेयर्ड रह गए हमारे 2 नंबर, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फर्स्ट आंसर तो आपका यही हो गया। आपसे पूछा था कि चेक वेदर दिस नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो फर्स्ट तो यही हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दूसरा, अगर नहीं है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक पेयर तो बन रहा है, अगर हमें एक 2 मिल जाए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इसका पेयर बन जाएगा, और अगर 5 हमें एक और मिल जाता है तो ये 5 भी पूरा पेयर हो जाएगा।
इसका मतलब अगर हम इसमें 2 इंटू 5 मीन्स अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, हो गया। अब जब हम इसमें 90 में 10 से मल्टीप्लाई करके इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो हमने देखो एक 2 अपनी तरफ से ऐड किया और एक 5 ऐड किया है। तो जब हम ये 2 और 5 ऐड करने के बाद देखो ये एक पेयर बन गया, इसका हमने एक 2 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन गया, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, यहाँ 5 इंटू 5 हो गया, तो यहाँ से एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो जब हम ये इनको बाहर निकाल के लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज़ 30। इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज़ 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1323। इसको भी आपको ये सेम यही करना है कि बताना है आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स जब हम करेंगे तो देखो हमें फैक्टर्स करने के अंदर 3 इंटू 3 7 इंटू 7 एंड एक 3 हमारा अनपेयर्ड रह गया, क्योंकि ये अनपेयर्ड था इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। ओके, क्योंकि ये 3 अनपेयर्ड रह गया, अगर हम इसमें एक 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो ये 3 भी इसका भी पेयर बन जाएगा। ठीक है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दोनों साइड में यहाँ पे भी करते हैं यहाँ पे भी करते हैं। ओके, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर नहीं किया। अगर आप एक साइड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है रेड पेन से, ताकि आप समझ जाए कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको कंप्लीट पेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर मैंने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया है। तो ये दोनों तो पहले से ही पेयर थे, ये दोनों भी, एक ये नहीं था तो इसको भी हमने क्या कहा, पेयर बना दिया। यहाँ से हम एक 3 बाहर आ गया, यहाँ से एक 7 आ गया, यहाँ से फिर ये 3 आ गया। तो इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 63 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3963, क्योंकि जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो हमें ये नंबर मिला है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है, ये 63 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, इफ नॉट फाइंड द नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड so that the quotient is a perfect square. Also find the square root of the new number obtained. मीन्स आपको सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वही यहाँ पर करना है, बस आपको वहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। यहाँ पे अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा है तो आपको क्या करना है, उसका डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपको डिवाइड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। वहाँ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बनाया था और यहाँ पे हम डिवीज़न की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर दिया है यानी कि हमें दिया है 1200, तो हमने इसके फैक्टर्स किए। फैक्टर्स करने के बाद देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 एंड 3। इसका मतलब यहाँ पर इन सब के पेयर्स तो बन गए हैं, बट एक जो अकेला रह गया वो क्या रह गया, 3 रह गया। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा, अगर हम इस 3 का डिवाइड इधर जाके कर दें, यहाँ से इसको रिमूव करके इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो वैसे भी देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में हो जाएगा। अगर हम इसका डिवीज़न इधर कर दें तो शायद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और चलो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बनता भी है या नहीं बनता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस 3 को इस साइड में डिवाइड कर दिया। जब आप 1200 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 400। ठीक है, अब जो बाकी के बचे थे आपके पास 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5, ये मैंने इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 400 का, तो 400 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इन पेयर्स में से एक एक नंबर को लेंगे, आपको पता है ना। तो ये देखो पहले तो मैंने स्क्वायर रूट में सारे नंबर एज इट इज़ लिख दिए हैं, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं इनको तो क्या करते हैं, इनके पेयर में से सिर्फ एक एक को लिखते हैं। तो मैंने लिखा है 2, और इस 5 इंटू 5 से ये 5 और 2 इंटू 2 से ये 2। जब हम इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा, 20। इट मीन्स 20 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 400। ठीक है, तो बस आपको यही करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 वो है, राइट द नंबर्स ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको यहाँ पर ये एक नंबर गिवन है, इस नंबर का आपको ये बताना है कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितने डिजिट्स का होगा। बस आपको सिर्फ इतना बताना है, वो भी विदाउट कैलकुलेशन किए हुए। तो हमने नंबर को लिख लिया। नंबर को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार को प्लेस कर देंगे। आपको पता है बार 2-2 नंबर के पेयर पे प्लेस करते हैं ना। तो यहाँ पे 56 के ऊपर एक बार आ गया, फिर 98 के ऊपर, और 9 यहाँ पे अकेला रह गया। ठीक है, तो जितने बार होते हैं उतने ही डिजिट में हमारा इसका स्क्वायर रूट आता है। सो बार प्लेस करने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे पास हैं 3। ओके, यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ बार्स हमारे पास जितने होते हैं उतने ही डिजिट में इसका स्क्वायर रूट आता है। इसको आप वेरीफाई करने के लिए आप उसको चेक कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए जो आपको सिंपल लगता है।
लगता है। आप चाहें तो सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड, जो आपको ईजी लगता है। किसी की भी हेल्प से अगर आप इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो 3 डिजिट में आ रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 169। अब 169 का हमें फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स का होगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बार प्लेस करते हैं। बार प्लेस करने का देखिए, क्योंकि 3 डिजिट में हम पीछे से बार प्लेस करना स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, तो इन दोनों के ऊपर एक बार आ गया और एक जो हमारे पास बचा 1 उसके ऊपर एक बार, तो नंबर ऑफ बार हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। ये 1 एंड ये 2, तो जितने नंबर ऑफ बार होते हैं जो हमारा स्क्वायर रूट है उतने डिजिट में आता है, इसलिए यहाँ पर द स्क्वायर रूट ऑफ 69 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, ओके। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। आपको डेसिमल के साथ में नंबर दिया है और डेसिमल वाले नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी डिवीजन मेथड की हेल्प से। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनके ऊपर बार प्लेस करते हैं, ओके। हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से। एक बार आ जाएगा 25 के ऊपर, दूसरा 30 के ऊपर और थर्ड बार जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 9 के ऊपर, ठीक है। नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ की ये हमने लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम सबसे पहले क्योंकि 9 हमारा सिंगल था तो हम उसको 09 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसको 09 लिख के उसके ऊपर एक बार लगाया है, यहाँ सबके ऊपर बार प्लेस कर दिए हैं। बार प्लेस करने के बाद अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर या तो 9 से कम हो या 9 से ज़्यादा हो। तो ये तो बहुत सिंपल, आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के तब तक आपको याद भी हो गए होंगे। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमने 3 यहाँ लिखा और एक 3, वही 3 हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, तो ये 3 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, मीन्स जितना हम ऊपर लिखते हैं उतना ही हम नीचे लिखते हैं। तो आपने 3 यहाँ लिखा था, 3 आपने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 3 लिख के इसको प्लस कर लेंगे। 3 3 कितना हो गया हमारा, 6, ओके। यहाँ से अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट पेयर होता है उसको हम नीचे यहाँ पे ले आते हैं। तो ये हमारा था 30 को हम नीचे ले आएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हमें इस जगह कोई ऐसा नंबर प्लेस करना होता है जिसका मल्टीप्लाई जो है इससे कम आए या फिर ज़्यादा है। अगर सोचिए अगर हम यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 भी रख देती तो 61 हो जाता, और 61 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में भी करती तो कितना आता, 61 ही आता, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, 30 से कम या फिर 30 के इक्वल। तो 61 तो 30 से काफ़ी बड़ा हो गया ना, उसका डबल हो गया लगभग। तो हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, ताकि जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाए, 0, क्योंकि हमारा कम लाना तो हमारे रूल में है ना, कम तो हम लेके आ सकते हैं। तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 का मल्टीप्लाई जब हम 0 से करते हैं तो कितना आ गया, 0 0। तो जब हम 30 में से 0 0 माइनस करेंगे तो कितना आया, 30। अब नेक्स्ट पेयर हमने ऊपर से ले लिया, कितना हो गया, 25। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो कितना हो गया, 3025। अब आपके पास यहाँ से 60 में, क्योंकि आपने 0 पुट किया था तो 60 हो गया। अब 60 में आप 0 ही प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वही हम प्लस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हो गया ये 60। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर इस जगह जहाँ पे मैंने 5 लिखा है ना, अभी आप मान के चलेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप सोचिए 60 के राइट में आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3025 आ जाए। तो आप जब 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे, 601 का मल्टीप्लाई 1 में, 602 का मल्टीप्लाई 2 में, जब 1 बाय 1 आप चेक करेंगे तो सारे नंबर जो हैं इससे बहुत छोटे आ रहे थे। जब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 605 का 5 में तो हमें ये 3025 मिल जाता है, जो हमें कम्प्लीटली चाहिए था। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये जाएगा हमारा यहाँ पे 0 0। ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर रूट। जो एक ध्यान देने वाली बात है वो सबसे मेन बात ये है कि जहाँ डेसिमल होता है ना, जैसे सपोज़ यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल से पहले का जो पेयर था, इस पेयर को जब सॉल्व करते हैं तो ये जैसे यहाँ पे 09 था ना, तो ये पेयर कंप्लीट होने के तुरंत बाद आप ऊपर डेसिमल लगा दीजिए बस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 9.3025 इज़ 3025, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 7.29 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वो भी डिवीज़न मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पेयर बनाने के लिए हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पेयर जो हमारा आएगा वो किसके ऊपर आएगा, 2 9 के ऊपर। सेकंड पेयर हमारा आता है 7 के ऊपर। 7 सिंगल है तो हमने उसके आगे 0 अपनी तरफ से लगा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर साइड में लिख लेंगे नंबर को, और नंबर को लिखने के बाद हमने ये लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा फर्स्ट पेयर है 7, हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका स्क्वायर या तो 7 से कम होता हो या फिर 7 के इक्वल। तो 7 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, है ना। तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं कितना, 4, और 3 का करते हैं तो 9। तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है।
तो हम 2 यहाँ पर लिखते हैं, ये हमने 2 यहाँ पर लिखा, यही 2 यहाँ पर लिखा और 2 को ही हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 7 में से आप 4 जब माइनस करेंगे तो कितना बचा 3। अब यहाँ से नेक्स्ट पे उतार लेंगे तो नया नंबर जो हमें मिला वो कितना हो गया 329। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये कितना गया 4। हमें 4 के राइट साइड में एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर या तो 329 आ जाए या फिर छोटा नंबर। बट इससे पहले क्योंकि हमारा डेसिमल से पहले का पेयर था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे ये डेसिमल पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो मैंने 1 बाय 1 से लेके सारे नंबर्स को चेक किया, तो 7 तक आते आते मुझे ये पता चला कि अगर मैं 47 का मल्टीप्लाई 7 से करती हूँ तो ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल गई मुझे 329। तो 329 को जब मैंने 329 से माइनस किया तो यहाँ पे ये क्रॉस, इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज़ 2.7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नेक्स्ट क्लासेस के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर आप कहीं ट्राई करते हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बार प्लेस करेंगे। ओके, तो हम यूनिट प्लेस से करना स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर के ऊपर हम बार लगाते जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बार आएगा वो आएगा हमारा 00 के ऊपर, यानी कि इन दोनों के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये बार लगा दिया है। दूसरा बार मेरा आएगा 20 के ऊपर, बीच में कोई डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको हम सिंपल तरीके से जैसे हम करते हैं उसी तरीके से करेंगे। जो हमारा पेयर है वो है 20। ओके, तो 20 के लिए हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका स्क्वायर 20 से कम हो या 20 के इक्वल हो। ओके, तो हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना था 16। अब 16 तो 20 से कम है, बट अगर हम 5 का स्क्वायर भी कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा 25, जो कि 20 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला तो चलेगा नहीं, हम क्या करेंगे कम वाले को लेंगे, मीन्स हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे। तो हमने 4 को यहाँ पुट किया, 4 ही हमने यहाँ पे लिखा, 4 को ही हमने प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस करने के बाद क्या करेंगे 20 में से 16 को माइनस किया, कितना बचा यहाँ पर 4। अब हम नेक्स्ट पेयर को उतार लेंगे, कितना हो गया ये 400। लेफ्ट में हम क्या करेंगे 4 + 4 कितना हो गया हमारा 8। अब 8 के इस जगह पर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो या तो हमारा 400 आ जाए या फिर हमारा उससे कम आ जाए। ओके, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, जब हम यहाँ पर 4 लिखते हैं मीन्स ये होगा हमारा 84 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करती हूँ तो 336 आ रहा। अगर मैं वो जब 5 से कर रही थी तो वो वैल्यू हमारी 400 से ऊपर निकल रही थी। तो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, तब को डिवीज़न भी पता है, ये मेथड तो डिवीज़न में भी अप्लाई होता है ना कि नंबर या तो उससे कम आना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा या तो कम आना चाहिए या फिर इक्वल। ज़्यादा वाले नंबर को हम नहीं लेते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिया है, इसको मैंने इसमें से जब माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पर 64। इट मीन्स यहाँ रिमाइंडर को अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ये नंबर क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। मीन्स ये इसमें एक्स्ट्रा है, 4 को इसमें से माइनस करते हैं तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 44 का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपका फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये एक नंबर दिया गया है, इसमें हम क्या ऐड करें कि नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे यहाँ पर, लेकिन इसको मेथड करने के बाद यहाँ पे हमें क्या हुआ, लास्ट में हमें 0 ऑप्शन हुआ। इट मीन्स यहाँ पे हमें किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें 0 मिलता है उसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसलिए हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है उसमें हम क्यों कुछ ऐड करेंगे, स्क्वायर है किसका 100 का स्क्वायर। ओके, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाय द फॉलोइंग नंबर्स एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं इन नंबर्स से आपको ये बताना है, तो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जिसमें हम इन तीनों नंबर से डिवाइड करें और वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड इज स्क्वायर रूट, और आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर जो दे रखे हैं, आप क्या करेंगे इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या मिला कि द एलसीएम ऑफ 9, 10 एंड 11 इज़ 990। इनके एलसीएम को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2 × 5 × 11। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 × 3 तो एक कंप्लीट पेयर्ड है, बट नंबर जो हैं बाकी के 2, 5 एंड 11 वो कम्प्लीटली पेयर्ड नहीं है। तो उनको पेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, उन
उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 90 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 5 और 11 से, क्योंकि यही नंबर उस साइड में भी अनपेयर्ड थे, तो हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर मिल गया। तो ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी हमने 2, 5 और 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे जो कम्प्लीटली क्या हो गए, पेयर बन गए। अब इनके पेयर जब बन जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये पूरे हमारे नंबर कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको लास्ट में बताना था कि किस नंबर का स्क्वायर है, मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 108900 इज़ 330। ओके।